जैन दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपका जो नोटिस वायरल हो रहा है उसके बारे में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी आपकी बताई जा रही है कि इतनी वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि नोटिस जो है फेक है रियल। अभी तक आपने देख भी लिया होगा, एक दो यूट्यूबर ने यहाँ पे डाल भी दिया। अगर मैं आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो आपकी नोटिफिकेशन आ रही है उसका मतलब वो ठीक है, एकदम ऑफिशियल है कि इतना वो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है वो नोटिस, वो बाहर के लिए नोटिस नहीं है। यानी कि जो आप देख पा रहे हो वो डिपार्टमेंटल नोटिस है कि डिपार्टमेंट को भेजा गया है कि आपको इतनी वैकेंसी यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर खाली है, ना कि इतनी वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। यानी कि 9406 जो वैकेंसी कांस्टेबल की दिखाई जा रही है वो सिर्फ डिपार्टमेंट में खाली है अभी तक। यानी कि अभी तक इतनी पोस्ट यहाँ पर हैं कि अगर इतनी पोस्ट पे भी अगर आप वैकेंसी निकालोगे या नोटिफिकेशन आउट करोगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है बच्चों का, यहाँ पे ज्वाइनिंग दे सकते हैं हम इतने बच्चों को। लेकिन इतने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक साथ जो है नोटिफिकेशन नहीं निकालते, क्योंकि 5,000 6,000 लास्ट इतने यानी कि 7,000 7,500 तक पहुंची। लेकिन 9406 है तो 9406 पर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा। यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो 5,000 से 6,000 के बीच में यहाँ पे पद आएंगे। और जो पद यानी कि जो पोस्ट है वो कब आने वाली है इसके बारे में भी बहुत मेरे जो भाई बहन है उनको डाउट है कि कब आएंगी, क्या है, कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन है आपका, यानी कि वैकेंसी तो आपकी अगस्त से फिल होने शुरू होंगी। जो नोटिफिकेशन है आपका हो सकता है मई में आ जाए या जून में आ जाए। एंड नोटिफिकेशन आपका क्या है, 2 महीने पहले आ सकता है या 1.5 महीने पहले आ सकता है कि इतनी वैकेंसी आपके पास यहाँ पर है। आप 5,000 से 6,000 पदों पर यहाँ पे वैकेंसियों को फिल करवा सकते हो। हम इतने बच्चों को यहाँ पे ज्वाइनिंग करा देंगे। तो इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है कि पहले क्या था, 18 से 21 रहता था, अभी 18 से 25 है। यानी कि पहली जो 2 वैकेंसी हुई इनमें 18 से 25 चल रहा है। 18 से 25 जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, 18 से 28 कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, आप 18 से 31 यानी कि 30 कर सकते हो। इसका एज क्राइटेरिया इतना। क्वालिफिकेशन है आपको क्या है, 10+2 चाहिए। अगर आपके पास 12th पास है आप तो आप ये यानी कि दिल्ली पुलिस में जॉब प्रोफाइल जो आपकी दिल्ली पुलिस की, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो। 2024 में आपकी वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसियों का साल है। आपको जॉब पानी तो आप 2024 से सुनहरा अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी, यूपी पुलिस री एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सीपीओ का भी आ गया है। तो आपको क्या है कि अगर जॉब चाहिए, आप ग्रेजुएशन से चाहिए तो आप सीपीओ दे सकते हो, आरपीएफ एसआई दे सकते हो। अगर आपको 10+2 चाहिए तो आपके पास ऐसे जीडी है, आरपीएफ में आपके 10+ है यानी कि 10 पास मांगा है। तो आपको दिल्ली पुलिस यानी कि 2024 जो है आपकी जॉबों के लिए, यानी कि जॉब इतनी सारी आने वाली है, अगर आपको एक जॉब चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। इसके फिजिकल इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है जो 6 मिनट के अंदर होती है मेल के लिए, और 1600 मीटर की रनिंग होती है जो 8 मिनट के अंदर होती है फीमेल के लिए। हाई जंप और लॉन्ग जंप होती है। मेल के लिए हाई जंप होती है आपकी 14, यानी कि लॉन्ग जंप होती है आपकी 14 फीट। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप होती है 10 फीट। मेल के लिए हाई जंप होती है आपकी 3 फीट 9 इंच। फीमेल के लिए हाई जंप होती है आपकी 3 फीट। तो यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो शिक्षा है उसके हिसाब से ठीक होना चाहिए। अगर आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हो आपको फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी फिर यहाँ पे रहना पड़ेगा। यानी कि आपका जो आपकी ज्ञान है, आपकी जो साक्षरता है, जो आपकी क्षमता है वो भी होनी चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए। तो एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका जून या मई में आ जाएगा, तो आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बस तैयारी पे लगे रहो। आपको तैयारी में क्या करना है, आपने पहले तैयारी करी होगी। जो मेरे भाई बहन फिजिकल में रह गए थे दिल्ली पुलिस के में, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि 2024 में फिर से वैकेंसी आ रही। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, यानी कि जब मैंने वीडियो डाली थी आपके फिजिकल वगैरह की, तो भी मैंने बताई थी कि आपकी 2-3 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मई या जून में आपकी नोटिफिकेशन आई है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान रखो। नोटिफिकेशन को आपका ध्यान नहीं रखना। नोटिफिकेशन का आपको मैं बता दिया, कम से कम 2 महीने तो नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आने वाला। तो बस आप अपनी तैयारी करते हो, जो अपना कर्म है वो करो। बाकी तो जो फल की इच्छा, यानी कि अगर कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप अपनी पढ़ाई करते रहो। आपका नोटिफिकेशन आउट होते आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली पता ही चल जाता है सबको। तो आप अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर लेना। आपके पास यूपी पुलिस री एग्जाम का भी एग्जाम है, जिसने यूपी पुलिस का दिया होगा उसके लिए भी सुनहरा अवसर है कि दोबारा आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने का। जो टाइम मिल रहा है वो आप टाइम बनाना है, आपको टाइम खराब नहीं करना। क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन क्या है कि पहले लाइब्रेरी वगैरह जाते थे, उन्होंने फिर बंद कर दी बीच में कि अभी तो बहुत टाइम है। तो कुछ नहीं पता यूपी पुलिस का री एग्जाम कब हो जाए। अभी तो चुनाव से पहले कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, चाहे फिजिकल है चाहे कुछ भी है, चुनाव से पहले नहीं होगा। चुनाव होने के बाद, यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद आपके यहाँ पे एग्जाम होंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह आप यहाँ पे फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पे भी जानकारी मिलती रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।